आ गया मुहर्रम बजाओ ढोल, आ गया मुहर्रम बजाओ ढोल। अगर क्या हम ढोल नहीं बजाएंगे तो मुहर्रम नहीं होगा? जिस तरह कहा जा रहा है कि मुहर्रम आए तो 1 ही तारीख से ढोल बजाना शुरू कर दो। और यहाँ भाई मैंने तो देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा, खुद मुशाहिदा मैंने किया है कि बकरा ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद में तुरंत लोग ढोल पे टूट पड़ते, तो इस तरह बजाते थे कि आपसे मैं क्या कहूँ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर से हामिद हसन एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने एक वीडियो आपके साथ मैंने पोस्ट किया था, आपको पता है, आपने देखा और आपका प्यार भी बहुत मुझे मिला, आपने सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज़, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह ये हजरात लोग अनाउंस करते हैं और कहते हैं कि मतलब हम जो है ढोल को मतलब मोहब्बतन बजाते हैं, आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और ये लोग कहते हैं कि मोहब्बतन अगर हम ढोल बजाते हैं तो ये बताओ फिर हमें माइक की ज़रूरत क्या है? हम माइक को उतरवा देते हैं, हमें ज़रूरत क्या है भाई? जब ढोल ही से सारा काम हो जा रहा है तो हमें क्या ज़रूरत है माइक वगैरह करके, और हमें आवाम को बताने की ज़रूरत, ढोल ही से बता देंगे। दूसरी बात, इसमें ललकार के ये बात कही जा रही है कि ढोल जो है कौन माई का लाल है और कौन माई का पूत है जो बजाना चाहता है। अली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं? सब पूछेंगे क्यों बजाते हो? तू का कोई खबर नहीं है, हम तो फतावा आलमगीरी पढ़े हैं, क्योंकि ऐलान के तौर पे ढोल बजाने की रुख्सत है। कहने तू का ऐलान करत हो? कहना बाबू हम ऐलान करत हैं कि इमाम हुसैन का महीना शुरू होगा। फरहान भैया से पढ़े रहे हो का? क्या फरहान भैया से? कहा हाँ हम पढ़े रहे हैं बाबू। कि आज का ऐलान करत हो? ढोल बजाना ही मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है, तो भैया कल से मैं भी शुरू कर देता हूँ। जिस तरह ये साहब कह रहे हैं, हजरत साहब किबला जो है बड़े दहाड़ के साथ कह रहे हैं कि मतलब कौन माई का लाल है जो ढोल बजाना शुरू करेगा 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक लगातार ढोल बजाओ, कोई माई का लाल पूत है, हम फतावा आलमगीरी पढ़े हुए हैं। आप जिस तरह हजरत कह रहे हैं मैं आपको कह रहा हूँ, और आवाम भी देख रही है कि अगर इस तरह आप कह रहे हैं तो मैं भी शुरू कर देता हूँ कल से, या आज से ही शुरू कर देता हूँ। अगर यही मोहब्बत होने की दलील है तो मैं चालू कर देता हूँ, और मैं घर वालों की भी कह देता हूँ कि तुम भी ढोल ताशा लेकर झूमो, गाओ, नाचो। ये मोहब्बत करने की सबसे बड़ी दलील है। ये इमाम हुसैन के मोहब्बत में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। कि मैंने तो ज़िम्मेदार आलिमों की ज़बानी सुना है कि जब मेरे आका इमाम हुसैन के सरे अनवर को तन से जुदा करके जालिमों ने अपने आका यजीद की बारगाह में ले जा रहे थे, तभी उन्होंने ढोल बजाया था। और वो ढोल बजाने का मकसद ये था कि वहाँ के जो मौजूदा लोग थे वो जान जाएं कि भाई ढोल किस लिए बज रहा है। ढोल इसलिए बज रहा है कि हमने आज फतेह हासिल कर ली है, नबी के नवासे का सर को हमने जो है तन से जुदा करके अपने आका यजीद की बारगाह में लेके जा रहे हैं। उसी की मुशाफियत हम करें? हमको नहीं कर। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पे ढोल, यानी हज़रत इमाम हुसैन का जब महीना चालू हो तो वहाँ पे ढोल, तमाशे, बाज, गाजे, नाचे, सब कुछ हो। और अम्मा जब मर जाए, अब्बा जब मर जाए, तो मौलाना को बुला के तीजा पे कुरान खानी, बच्चों को कुरान खानी पढ़वाना, वहाँ ढोल नहीं बजेगा। हाँ, वहाँ ढोल नहीं बजेगा। वहाँ पे क्या होगा कि अरे हजरत बच्चों को भेज दो, हमारे घर पे कुरान खानी करना है, अम्मी हमारी एक्सपायर हो गई थी तो उनका 10वां 20वां चाहल्लुम है, ठीक है। और जब मौला इमाम हुसैन की जब बारी आए तो ढोल बजाओ। अम्मा के कुरान खानी, अम्मा के लिए कुरान खानी हो रही है और मेरे आका इमाम हुसैन के नाम पर ढोल बज रहा है। ये चीज़ है। हजरत मुकीमुर रहमान साहब किबला क्या कहते हैं, आप इनकी बात भी सुन लें। अम्मा अब्बा का इंतकाल हो गए, इमाम साहब के पास हजरत बच्चे भेज दो कुरान खानी के लिए। अच्छा, अम्मा अब्बा पे कुरान खानी हो रही, हजरत चलियो जरा मिलाद शरीफ होगा। अच्छा, अम्मा अब्बा के 30 10 में 40 में मिलाद शरीफ, और नबी के नवासों का नंबर आया तो ढोल। क्या यार जमाना है। कम से कम 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 की अकल रखो। अब ये मुफ्ती साहब से पूछने की बात है, खुद सोचो, खुद समझो। और फिर कुछ लोग लड़ जाते हैं इसके, आपस में झगड़ा कर लेते हैं। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह करके जा रहा हूं, कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हें हुसैन पाक से मोहब्बत है तो जैसे ही चांद दिखे 10 दिन के रोजे रखो, 1 दिन कुरान खानी घर में कराओ। कभी हुसैन पाक के नाम की कराओ, कभी इमाम हसन के नाम की कराओ, कभी अली असगर के नाम की कराओ, कभी अली अकबर के नाम की कराओ, कभी मौला कायनात हजरत अली के नाम की कराओ, कभी सैयदा फातिमा के नाम की कराओ, पंजतन पाक के नाम की कराओ, कुरान खानी कराओ, बिरयानी पकाओ, खिचड़ा पकाओ, शरबत बनाओ, सभी लुटाओ, इमाम हुसैन पाक के नाम पे लंगर लुटाओ, गरीबों को खिलाओ, नमाजें पढ़ो, हुसैन पाक को याद करके अपने बच्चों के लिए दुआएं करो, अपने बच्चों के लिए दुआएं करो, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं करो, अपने लिए दुआएं करो, गांव में बहारों के लिए दुआएं करो। ऐ अल्लाह हमें नबी के बच्चों का सदका अता। और दोस्तों, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ यार, मैंने सारी चीज़ों का बात रखकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ।
कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई फलां जिंदाबाद, ढिमका जिंदाबाद। भाई आप जिसका मर्जी हो जिंदाबाद का नारा लगाओ, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ आवाम को गुमराहियों से बचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आवाम अगर जो भटक चुकी है या गलत काम कर रही है, जैसे कि मुहर्रम को लेकर आप देख रहे हैं कि मुहर्रम के ताज़िया को लेकर आला हज़रत सरकार ने फरमाया कि मुरवजा ताज़ियादारी नहीं करनी चाहिए। हाँ, मुरवजा में क्या आता है मैंने कल वाली वीडियो में आपको दिखाया भी था, आपके जो है स्क्रीन पे उसका थंबनेल भी दिख रहा है, आप उसको देख भी सकते हैं कि मैंने उसमें क्या कहा था। और दूसरी बात ये है कि आप ताज़ियादारी करते हैं तो मैंने यही बात कही थी कि आप ताज़ियादारी करो, मिसले इमाम हुसैन का रोज़ा बनाओ। दोस्तों, अगर वाकई में आप हज़रत इमाम अली मकाम से मोहब्बत करते हो, सच्चे हुसैनी हो, तो मेरे आका इमाम हुसैन के नाम पर लंगर लगाओ, गरीब बच्चों को, यतीम बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर उनको खाना खिलाओ, उनको कपड़े तकसीम करो। मेरे आका इमाम हुसैन ने अपना लहू बहाकर मैदान करबला में ये ऐलान कर दिया कि अब तुम्हें खून बहाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें इस पर अमल करने की ज़रूरत है। जो मेरे आका इमाम हुसैन ने अपना लहू दिया, अपने पूरे ख़ानदान का लहू दिया। मैदान करबला में जो जितने भी शोहदा शहीद हुए हैं इस्लाम के नाम पर, इस्लाम की आबरू मेरे आका इमाम हुसैन ने बचाई। और आज हम क्या कर रहे हैं, हज़रत इमाम हुसैन का नाम लेकर हम ड्रामेबाजी कर रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन का जो तमाशा लगता है उसमें हम तमाशगीन बन के तमाशा देखते हुए नज़र आते हैं। आप अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो बराए करम भले आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करें, मुझे चलेगा, कमेंट ना करें, लाइक ना करें, मुझे सब मंजूर है, लेकिन जो खुराफाते हैं आप उससे बाज आ जाए तो इंशाअल्लाह मेरा सीना जो है फ़ख्र से चौड़ा हो जाएगा। और उन बेवाओं की मदद करो जिनके जो है हस्बैंड यानी जिनके शौहर इस दुनिया से जा चुके हैं, जिनके पास कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। उन यतीम बच्चों की मदद करो जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं। ये ढोल बजा के ना कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। याद रख लेना मेरी बातों को। ये ढोल तमाशा करके और वो घुंघरू पहन के झूम के या हुसैन कह के कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर वाकई में आप हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो और अगर कुछ हासिल करना चाहते हो और अपने मोहब्बत का इजहार करना चाहते हो तो जो मैंने बात कही है उस पर अमल करके देखो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं पूरी दावे के साथ कह रहा हूँ कि थोड़ी देर भले लगेगी लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका अज्र बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा मिलेगा। ये आप एक बार करके देखें, आजमा के देखें, ठीक है। अब यार जिस तरह जो है बताई जा रही है बातों को, अगर इन बातों पे हम वाकई में अमल कर ले रहे हैं तो फिर यार यहाँ पे जो बेवाएँ हैं, मजबूर, बेसहारा, बेबस लोग हैं, उनका ख्याल कौन करेगा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं यार रब ने पैदा किया तो रहेगा। भाई बेशक रब करता है, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि रब हमसे अच्छे काम करवाना भी जानता है ना, तो हम क्यों ना करें। किस दिशा में हमको लेके जाया जा रहा है, कम से कम अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है ना, तो थोड़ी तो सेंस होनी चाहिए। अल्लामा मुकीमुर रहमान साहब किबला कहते हैं कि इंसान 3 रोटी खाता है तो कम से कम उसको 1.5 रोटी का खाने का अकल तो होना चाहिए। तो कम से कम हम उस आधे अकल को इस्तेमाल करें कि जब मेरे आका इमाम हुसैन के सरे अनवर को तन से जुदा करके जालिमों ने अपने आका यजीद की बारगाह में ले जा रहे थे, तभी उन्होंने ढोल बजाया था। और वो ढोल बजाने का मकसद ये था कि वहाँ के जो मौजूदा लोग थे वो जान जाएं कि भाई ढोल किस लिए बज रहा है। ढोल इसलिए बज रहा है कि हमने आज फतेह हासिल कर ली है, नबी के नवासे का सर को हमने जो है तन से जुदा करके अपने आका यजीद की बारगाह में लेके जा रहे हैं। उसी की मुशाबियत हम करें, हमको नहीं कर। आ गया मुहर्रम बजाओ ढोल, आ गया मुहर्रम बजाओ ढोल। अगर क्या हम ढोल नहीं बजाएंगे तो मुहर्रम नहीं होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। जिस तरह कहा जा रहा है कि मुहर्रम आए तो 1 ही तारीख से ढोल बजाना शुरू कर दो। और यहाँ भाई मैंने तो देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा, खुद मुशाहिदा मैंने किया है कि बकरा ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद में तुरंत लोग ढोल पे टूट पड़ते, तो इस तरह बजाते थे कि आपसे मैं क्या कहूँ। लेकिन अभी कुछ तो है, राहत हो गई, बहुत राहत हो गई है। जो हमारे मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं अहले सुन्नत वल जमात वाले, वो अभी कुछ राहत हो गई है। लेकिन अगर ऐसे लोगों की अगर तकरीर को सुनेंगे, ऐसी लोगों की बातों को सुनेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर उस गुमराही पर ये चले जाएंगे जो उन्होंने छोड़ दिया है। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि भाई ऐसे कामों को ना करें जिससे हज़रत इमाम हुसैन को तकलीफ़ पहुँचे। कि मैंने इसीलिए अपने खून को बहाया कि हमारे मजाक उड़ा जाए, अवाम हमारी जो है नाना की उम्मत हमारी मजाक उड़ाए। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई कि आप इस बात पर सिर्फ अमल करें। मुझे इसके बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे कोई चीज़ नहीं मांग रहा हूँ कि आप मुझे कोई चीज़ मुझे दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी मोहब्बत हमारे लिए बहुत काफ़ी है। बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ इस पर अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने अहबाब के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इस गुनाहों से और ऐसे बुरे कामों से बचें। अल्लाह हाफ़िज़।